व्हाट्सअप एवरीवन। जिस स्ट्रेटजी से मैंने $50,000 वाला फंडेड अकाउंट पास किया एंड उसे पे आउट भी निकाला है एंड करेंटली उसमें $918 का प्रॉफिट चल रहा है। $390 का मैंने पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया है एंड अभी भी हमारे अकाउंट में $528 बचा है। सो क्या स्ट्रेटजी है इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। जो स्ट्रेटजी है वो गोल्ड में है। तो सबसे पहले मैं अपना डैशबोर्ड में स्टैट्स दिखा देता हूँ क्या स्टैट्स है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे जो मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया है उसका एक्यूरेसी अप्रॉक्स 72 to 75% है विथ रिस्क रिवार्ड 1:1। मतलब कि हम लोग $100 रिस्क करते हैं अप्रॉक्स $100 प्रॉफिट करने के लिए एंड एक्यूरेसी हमारा 72 से 75% का है, यानी बहुत कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। सो अभी हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं एंड स्ट्रेटजी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चार्ट तो मैंने खोल लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगले 2 से 3 मिनट तक सारे लोग दिमाग खोल के मेरी बातें सुने, क्योंकि यही बात है, यही रीज़न है जिसके कारण आज तक कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख के या फिर साइकोलॉजी की वीडियो देख के प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। इनफैक्ट मैंने 2 साल पहले 30,000 का फॉरेक्स का कोर्स खरीदा था, बट फिर भी मुझे 2 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में। ठीक है, तो रियल रीज़न क्या है एंड जो हार्श ट्रूथ है वो क्या है। 95% ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। रीज़न एंड सॉल्यूशन दोनों में बताता हूँ, क्योंकि सारे लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम उनके स्ट्रेटजी में है, जबकि प्रॉब्लम वो खुद है, उनका माइंडसेट है। एंड सेकंड चीज़, स्ट्रेटजी देखने के बाद सारे लोग का माइंडसेट यही है कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, अब बस क्या है, अब तो प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। स्ट्रेटजी देखने के बाद भी आपको 2 महीने कम से कम लगेंगे प्रॉपर हार्ड वर्क, दिन का 5 से 6 घंटा, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि स्ट्रेटजी कोई वरदान नहीं है कि देख लिए या फिर ये वीडियो देख लिए और प्रॉफिटेबल हो गए। सो अब मैं जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पेयर सिर्फ एक ट्रेड करो, क्योंकि एक पेयर ट्रेड करने से आपको हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम सारा कुछ पता होता है, कहाँ पे सप्लाई डिमांड है। एंड एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सपोज गोल्ड एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, आपने एक दिन का उसका पूरा मूवमेंट देखा, मतलब कि आपने बैट्समैन का एक शॉट देखा, ठीक, वन क्रिकेटिंग शॉट। उससे आपके बैट्समैन का पूरा स्किल्स तो नहीं पता चल गया कि भाई ये ऐसा ऐसा भी शॉट मार सकता है। सेम चीज़ एक पेयर के साथ है। आप एक पेयर को अगर 100 दिन एग्जामिन करोगे, मतलब कि उस प्लेयर को आप 100 बॉल्स बैटिंग करते देख रहे हो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये प्लेयर कैसा है, कौन कौन सा शॉट लगा सकता है, किस चीज़ का ये कमजोरी है, इसमें कमजोरी है। सेम चीज़ एक पेयर के साथ है। अगर आप एक पेयर को 100 दिन एग्जामिन करोगे तब जाके आपको पता चल जाएगा कि कितना ये बुलिश जा सकता है, कितना ये बेरिश जा सकता है, इसका लिक्विडिटी पैटर्न कैसा है, कैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है, सारा कुछ आपको एक एक जो पेयर उसका पता चलेगा। गोल्ड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अब यहाँ से स्ट्रेटजी शुरू होता है। गोल्ड हमें सिर्फ बाई करना है, कभी भी सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल एज है। ठीक, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं स्ट्रेटजी में, टेक्निकल एज, एज मतलब कि जो 50% से ऊपर विन परसेंटेज है, तो जो एक्स्ट्रा परसेंटेज उसको हम लोग एज बोलते हैं कि 66% हमारा विनिंग परसेंटेज है, तो 16% का हमें एज प्रोवाइड हो रहा है। फंडामेंटल एज होना बहुत बड़ी बात है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो वीडियो स्ट्रेटजी सारे कुछ से बड़ी है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ है स्ट्रेटजी का। ओके, गोल्ड हमें हमेशा बाई करना है। ओके, कभी भी सेल नहीं करना है, क्योंकि मैंने 600 के फंडर्स ट्रेडर को देखा है जो कि अपना अकाउंट स्ट्रेटजी सारा कुछ उड़ा दिया, पूरा लॉस में आ गया। क्यों? गोल्ड शॉर्ट करने के चक्कर में, स्कैल्प करने के चक्कर में, और स्विंग ट्रेडिंग में भी शॉर्ट कर रहा है गोल्ड को। इसके कारण गोल्ड हमें कभी भी शॉर्ट नहीं करना। स्ट्रेटजी का फर्स्ट रूल ये है। रीज़न, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, धरती पे लिमिटेड क्वांटिटी में है। कोई भी नया पैसा भी आता है मार्केट में, इंडिया में आईएनआर छपता है, यूएस में डॉलर छपता है, तो क्या होता है, उससे लोग गोल्ड बाई करते हैं। जैसे ही खदान से बाहर आया प्योरीफाई हुआ, लोग गोल्ड बाई किए, चाहे इंडिया बाई करे चाहे यूएस बाई करे, गोल्ड ही बाई हो रहा है। तो गोल्ड को ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं चाहिए, क्योंकि वो फंडामेंटल रीज़न है कि गोल्ड हमेशा अप ही जाएगा। गोल्ड को बड़ा डाउन जाने के लिए, छोटा मोटा 10 पिप और 100 पिप डाउन जाने के लिए तो चाहता है, बट गोल्ड को कभी भी बड़ा क्रैश या फिर करेक्शन आने के लिए एक बड़ा रीज़न चाहिए। गोल्ड ऐसे क्रैश नहीं हो सकता। इसीलिए शॉर्ट करने के लिए गोल्ड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए और फंडामेंटल रीज़न चाहिए। नॉर्मली गोल्ड अप जाता है, इसीलिए सिर्फ हम अप जाएंगे। अगर हम लोग 100 दिन गोल्ड में 10 पिप या फिर 100 पिप का एसएल लगा दे 1:1 ट्रेड के लिए, तो 100 दिन में हमें 60 दिन प्रॉफिट होगा। ये फंडामेंटल एज हमें गोल्ड देता है कि मतलब अगर हम लोग गोल्ड को सिर्फ लॉन्ग करें तो ज़्यादा चांसेस यही है कि ये टीपी दे देगा। नाउ सेकेंड रूल, एंट्री एग्जिट कहाँ करना है। तो हमें 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक्स एंड स्विंग के हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। रिसेंट 2 से 3 ऑर्डर ब्लॉक्स एंड 2 से 3 हायर स्विंग्स एंड लोअर स्विंग्स के लेवल को मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हमें हमेशा
फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को स्किप करना है। हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं तो नीचे वाले जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स है उसको लिख लेना है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, या फिर ऐसे सामने तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो हमें हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा छोड़ना है, क्योंकि वो ज़्यादा चांस है कि लिक्विडिटी लेता है, या फिर जो भी लो है स्विंग का, ठीक है, वहाँ पे एक पैटर्न देखना डब्लू का, ठीक है। डब्लू का भी वो ऐसा कि फर्स्ट जो कॉर्नर बनाया है, ठीक, उसके नीचे सेकंड वाला जो मतलब कॉर्नर बना रहा है वो उसके नीचे क्लोज हो, मतलब कि एक लो तोड़ दे ताकि वो लिक्विडिटी वहाँ पे आ गया। एक जो भी लोग शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स होंगे उनको लगेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दोबारा डाउन जाएगा, वो एक लिक्विडिटी होगा शॉर्ट साइड का, जिसके कारण गोल्ड को अप जाने के लिए ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा तेज़ी से वो अप जा पाएगा। वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा हमें ट्रेड के लिए, ठीक है, जिससे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे डब्लू पैटर्न ऐसा बनेगा, ठीक है, कि जो सेकंड वाला जो डब्लू का कॉर्नर है वो फर्स्ट वाले से नीचे रहे एंड उसके बाद बहुत तेज़ी से वो ऊपर दोबारा जाने लगे लोगों का एसएल खाने के लिए, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि गोल्ड ने लिक्विडिटी ले लिया एंड अपसाइड जा रहा है, ठीक है। आपका एक्यूरेसी टाइम के साथ बढ़ते रहेगा। जैसे ही आप लोग 1 महीने या फिर 1.5 महीने तक एनालाइज करोगे एंड मन में या फिर डेमो ट्रेड लोगे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं बाई करता, यहाँ पे सेल करता, तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ना है सेकंड ऑर्डर ब्लॉक के पास या फिर फर्स्ट स्विंग के लो के बाद। मतलब कि फर्स्ट पहला लिक्विडिटी तो हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट स्विंग को वो उसने तोड़ दिया डाउन साइड, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी हो गया। सेकंड लिक्विडिटी में एंट्री तरफ देखना, जब हम एंट्री करने वाले तब वहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा हो, वो भी तब क्योंकि जो सेकंड मतलब जो डब्लू का सेकंड वाला जो कॉर्नर है वो फर्स्ट वाले सेल का नीचे रहे, क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा टीपी तुरंत हिट हो जाए। हमें जो है 1:1 ट्रेड लेना है, 1:2 1:3 नहीं मिलता है, बहुत ईजी मिलता है, बट जो जब भी मार्केट ख़राब चलता है, कोई कोई मंथ पूरा लोगों का ब्रेक इवन रहता है, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोगों का 1:2 1:3 टारगेट रहता है तो बीच से ही आ जाता है नीचे टारगेट एसएल ब्रेक इवन पे। बट हमारा 1:1 पे या तो टीपी होगा या तो एसएल होगा, कुछ उतना ब्रेक इवन शिफ्ट नहीं करना, ये नहीं करना, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रेड लेने के बाद ट्रेड लिए, एसएल लगाए, टीपी लगाए, बस बाहर चले तो 2 घंटे बाद हो, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ बाद में देखना है, ठीक है। मैक्स टाइम आपका प्रॉफिट होगा। बट अभी जाके जो भी है आप लोग बैक टेस्ट करोगे, कुछ तेज़ लोग बैक टेस्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा तेज़ लोग डायरेक्ट लाइव मार्केट में लगाना है, बट जिनको रियल प्रॉफिटेबल होना है वो पहले बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद 10 से 20 दिन रियल मार्केट में बस देखेंगे कि कैसा चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, गोल्ड कैसे खेल रहा है, और बस एक ही पेयर को ट्रेड करना है ताकि आपके दिमाग में सिर्फ गोल्ड का ही चार्ट दिखे कि हाँ भाई इतना गिरा है उतना गिरा, सारा आपको गोल्ड के बारे में पता हो, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाओगे। उसके अलावा मैं नहीं जानता कि आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, नहीं तो 2 से 3 साल नॉर्मली एक्सपीरियंस के बाद ही प्रॉफिटेबल होंगे। बट दिस इज़ द फास्टेस्ट वे कि आप 2 से 3 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है वो 1 से 2 वीक में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, एंड यही स्ट्रेटजी से मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड लेता हूँ। सो यही था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे आउट पे आएगी, एंड जो एक्सपीरियंस है आप लोग कैसे तेज़ी से ले सकते हो, एंड सारे जो भी रियल फैक्ट्स रियल ट्रूथ है जो कि बाकी कोई लोग नहीं बताता वो मैं बताऊंगा। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बस और कुछ नहीं, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।